हेलो डियर फ्रेंड, तो ये आपका वीडियो है महामैराथन पार्ट फर्स्ट डेटा एनालिटिक्स का। ठीक है, बीटेक 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, जो कि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है और 12 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो आप सभी को पता भी है कि हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, टोटल सिलेबस है क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स, ये यूनिट फर्स्ट का यह हर एक टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए चलता हूँ यहाँ पर टॉपिक फर्स्ट। ठीक, ये आपका है इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स इज द साइंस ऑफ एनालाइजिंग रॉ डेटा टू फाइंड पैटर्न्स, कोरिलेशंस, ट्रेंड्स, इंसाइट्स दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक बेटर बिजनेस डिसीजन। ठीक है, देखिए डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है। हम किसी भी डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक, मान लीजिए अभी यहाँ से आप लोग सब्जेक्ट से हटिए, रियल लाइफ में देखिए। ठीक है, देखिए कोई भी स्टूडेंट है, क्या किया वो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया। ठीक है, वो क्या हुआ, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो क्या करेगा, वह हर एक सब्जेक्ट का एनालाइज करेगा। एनालाइज करने का मतलब ये है कि वह यह एनालाइज करेगा कि हम इतने क्वेश्चन अटेंड किए, इतने में से इतना हमारा सही था, फिर क्यों जो है इतने मार्क्स कट गए हमारे। ठीक है, तो ये सब क्या करता है, एनालाइज करता है। ठीक है, या फिर वह फेल हो गया तो एनालाइज करेगा कि मैं इतने क्वेश्चन को अटेंड किया था, फिर भी मेरा जो मार्क्स क्यों कम आया, मैं क्यों फेल हो गया इन सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये सब होता है एनालाइज करना। ठीक है, तो ये होता है डेटा एनालिटिक्स। ठीक, किसी भी चीज़ को कंप्लीट एनालाइज करना क्या कहलाता है, डेटा एनालिटिक्स। और डेटा एनालिटिक्स आपके हर एक फील्ड में काम आता है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, कंपनी हो गई, हर एक फील्ड में डेटा एनालिटिक्स का काम आता है, क्योंकि हर एक फील्ड में डेटा को एनालाइज किया जाता है। कंपनी हो गई, वहाँ पे एनालाइज किया जाएगा कि हमारे ये कितने प्रोडक्ट इस मंथ में कितने प्रोडक्ट सेल हुए। ठीक है, पिछले मंथ में कितने प्रोडक्ट सेल हुए थे। ठीक, तो हर एक फील्ड में क्या होता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोग 10 मिनट तक वीडियो पर बने रहिए, हर एक टॉपिक डिटेल्स में समझ में आएगा। ठीक है, यदि कोई भी टॉपिक ऐसा है जो ना समझ में आए तो कमेंट करिए, उस पर अलग से वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी टॉपिक को कंप्लीट आप लोग सभी वॉच कीजिए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखिए। सपोज ये कंपनी कलेक्ट सेल्स डेटा एवरी मंथ। ठीक है, कोई कंपनी क्या करती है, हर एक मंथ डेटा को कलेक्ट करती है। वाई एनालाइजिंग दिस डेटा। ठीक है, क्या एनालाइज के लिए इस डेटा को कलेक्ट करती है। दे कैन फाइंड आउट विच प्रोडक्ट सेल द मोस्ट ड्यूरिंग विच टाइम सेल्स इंक्रीज एंड विच रीजन परफॉर्म्स बेटर। ठीक है, किसी भी कंपनी को बेटर परफॉर्म के लिए क्या होता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है। ठीक, कि उस कंपनी के प्रोडक्ट किस प्रकार से किस मंथ में इंक्रीज हुए, उनके प्रॉफिट किस तरह से इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए। ठीक है, इन सब का एनालाइज किया जाता है हर एक फील्ड में। कंपनी हो गया, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, हर एक चीज़ों में। ठीक है, मेन स्टेप क्या होता है, ठीक, स्टेप क्या होता है एनालाइज करने का। फर्स्ट क्या होता है, डेटा कलेक्शन। पहले क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सेकंड क्या है, डेटा क्लीनिंग। अब डेटा को क्लीन किया जाता है, मतलब उसमें रिमूव इनकरेक्ट और मिसिंग वैल्यू फ्रॉम डेटा से इनकरेक्ट वैल्यू को डिलीट किया जाता है। डेटा एनालिसिस, उसके बाद क्या किया जाता है, थर्ड पे डेटा को एनालाइज किया जाता है। फोर्थ पे डेटा विजुअलाइजेशन। जब फाइनली कंप्लीट एनालाइज हो जाता है तो लास्ट में क्या किया जाता है, डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, चार्ट्स के रूप में, ग्राफ के रूप में और डैशबोर्ड के रूप में। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। लास्ट में क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। जब हमारे डेटा एनालाइज होने के बाद कंप्लीट विजुलाइज हो जाता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है मेन स्टेप ऑफ डेटा एनालिटिक्स। अब सोर्स एंड नेचर ऑफ डेटा। ठीक, सोर्स मतलब ये होता है कि किस किस माध्यम से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है, सोर्स। ठीक है, डेटा रिफर्स टू ए रो फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिक्स कलेक्ट फॉर रेफरेंस और एनालाइज। इट कैन बी नंबर, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और एनी फॉर्म। ठीक है, डेटा हमारा हर एक प्रकार का हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, वीडियो, इमेज। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे डेटा है। तो हम सब क्या करेंगे, इन सभी पर एनालाइज करेंगे। तो ये बता रहा है कि डेटा अलग अलग तरह के होते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। इसमें देखिए दिया है फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, स्टूडेंट मार्क्स प्रोडक्ट्स
स्पीसीज, कस्टमर, ओवरव्यू, टेम्परेचर, रीडिंग, ठीक है। ये सब क्या होता है, इन सब डेटा को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट अपने मार्क को एनालाइज करते हैं, और कंपनियों में प्रोडक्ट का एनालाइज किया जाता है कि किस मंथ में कितने प्रोडक्ट सेल हुए, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल में दिया है। और टेम्परेचर, वैज्ञानिकों ने टेम्परेचर को मापते हैं कि कैसे जो है आज का टेम्परेचर क्या है और कल का क्या रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें एनालाइज किया जाता है कि आज का टेम्परेचर क्या है तो कल क्या रहने वाला है, ठीक है। किस प्रकार से जो सब लोग एनालाइज कर लेते हैं, प्रीडिक्ट कर लेते हैं कि कल आपका मौसम कैसा रहने वाला है, ठीक है। कैसे एनालाइज कर लेते हैं कि आज का मौसम क्या है, तो 5-6 दिन का या हफ्ते भर का, 1 वीक का अनुमान पहले से लगा के बैठ जाते हैं वैज्ञानिकों ने, ठीक है, कि क्या होने वाला, 2 दिन बाद क्या होने वाला, कैसा मौसम रहने वाला है, ठीक। तो ये सब होता है डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से। अब क्या है सोर्स ऑफ डेटा, सोर्स मतलब किस माध्यम से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। सोर्स ऑफ डेटा देखिए, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द फील्ड और पर्पज, ठीक है। अलग अलग प्रकार से हम डेटा को जो कलेक्ट करते हैं, और डिपेंड करता है आपके मतलब आप किस फील्ड में हैं, ठीक है। प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या होता है, डेटा कलेक्ट डायरेक्टली बाय द रिसर्चर, ठीक है। रिसर्चर के माध्यम से डेटा को कलेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक पर्पज, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। एग्जाम्पल में देखिए सर्वे, ठीक है, क्वेश्चनाइज, एक्सपेरिमेंट्स, इंटरव्यू, ठीक है। तो सर्वे में भी क्या होता है कि डेटा को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चनाइज मतलब किसी से हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर देता है, तो अभी मैं क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया। एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी वर्क मैं किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके रिजल्ट फाइंड आउट हुए, भी क्या किया, मैं डेटा कलेक्ट किया। और इंटरव्यू में जब भी कोई इंटरव्यूअर क्या कहता है, इंटरव्यू लेता है, तो जो भी इंटरव्यू देता है तो वह उसके क्वेश्चन का आंसर देता है, तो उसमें भी क्या होता है कि डेटा का कलेक्ट किया जाता है उस माध्यम से भी, ठीक है। ये होता है हमारा प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या है, डेटा कलेक्टेड बाय द समवन एल्स एंड यूज्ड फॉर एनालिसिस। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, कंपनी डेटा बेसिस, ऑनलाइन, ठीक है। देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट अप्लाई करता है फॉर्म, गवर्नमेंट के माध्यम से जब भी सरकारी रिजल्ट पे कोई फॉर्म अप्लाई किया जाता है, तो क्या होता है, काफ़ी लाखों, हज़ारों, कई लाख लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो सब डेटा क्या होता है कि एक सरकार के वेबसाइट पर, सरकारी रिजल्ट पे डेटाबेस में जाता है, ठीक है। तो उस माध्यम से भी डेटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। अगला क्या है, मशीन जनरेटेड डेटा। मशीन जनरेटेड डेटा क्या होता है, डेटा ऑटोमेटिकली जनरेट बाई डिवाइसेस, सेंसर्स और मशीन। एग्जाम्पल IoT सेंसर, स्मार्ट मीटर्स, GPS, CCTV, फोटो पेज, ठीक है, फोटो पेज, ठीक। इन सब के माध्यम से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली डेटा को जनरेट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। वेब एंड सोशल मीडिया डेटा, ठीक है। डेटा जनरेटेड बाय यूजर ऑनलाइन। अब ऑनलाइन के माध्यम से फेसबुक के द्वारा वो क्या कलेक्ट किया जाता है, यूट्यूब के द्वारा, ठीक है, ट्विटर के द्वारा। ट्रांजैक्शन डेटा, डेटा प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक। ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा भी डेटा कलेक्ट किया जाता है। ई-कॉमर्स ऑर्डर, जब भी कोई हम ऑर्डर करते हैं तो उसमें पेमेंट जमा करते हैं, ठीक है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किसी पर भी। और नेचर ऑफ डेटा, डेटा कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म डिपेंड ऑन हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड स्टोरेड, ठीक है। क्या कहता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉर्मेट में होता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ नेचर डेटा, ठीक है। कितने प्रकार के डेटा के नेचर होते हैं। फर्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, रो एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज होता है, लाइक ए डेटाबेस, ठीक, जैसे डेटाबेस में होता है। इजी टू स्टोर, एक्सेस एंड एनालाइज, इसमें क्या होता है, इजीली जो है स्टोर करते हैं, एक्सेस करते हैं और एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए, नेक्स्ट क्या है, अगला पेज में क्या है, यहाँ पर देखिए दिया है। सेकंड क्या है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा। इसमें क्या होता है, नॉट ए स्ट्रिक्ट टेबुलर फॉर्मेट बट हैज़ सेम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल जेसोन, XML, ईमेल डेटा विथ हेडर बॉडी, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, किसी को ईमेल भेजते हैं तो उस पर क्या कहते हैं, ऊपर टाइटल लिखते हैं, हेडर लिखते हैं, और बीच में बॉडी में मतलब किस पर्पज़ के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो सब लिखते हैं। जैसे जो जेसोन में क्या होता है, जो मल्टीपल इमेज को क्या कहते हैं, हम इंसर्ट करते हैं, तो जेसन के फॉर्मेट में इंसर्ट करते हैं। ये होता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर डेटा। अगला क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, हैज नो प्री डिफाइंड फॉर्मेट और स्ट्रक्चर, इससे कोई जो है फॉर्मेट डिफाइन नहीं होते। डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड एनालाइज डायरेक्टली, ठीक है, डिफ़िकल्ट होता है स्टोर करने में और
क्या डायरेक्टरी, ठीक है। एग्जाम्पल इमेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑडियो, वीडियो सभी चीज़ें, डॉक्यूमेंट सभी चीज़ें स्टोर किया जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में। टाइप्स ऑफ डेटा फॉर्मेट, एग्जाम्पल, नेचर, ये सब दिया है तो आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी अगला क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। डेटा के विशेषताएं क्या होता है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा डिस्क्राइब हाउ डेटा बिहेव्स एंड व्हाट मेक्स इट यूजफुल फॉर एनालिसिस, ठीक है। क्या होता है कि डेटा कैसे बिहेव करता है और क्या व्हाट मेक्स इट यूजफुल फॉर एनालिसिस, ठीक है। ये कैसा यूजफुल होता है एनालिसिस के लिए, ठीक है। एनालिसिस में कैसा यूजफुल होता है। वैल्यूम, ठीक। वैल्यूम क्या मतलब, मात्रा। वैल्यूम मीन्स द अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड एवरी सेकेंड, ठीक है। कि हर प्रति सेकेंड में कितने डेटा जनरेट हो रहे हैं, ठीक। कितनी मात्रा में डेटा जनरेट हो रहे हैं। वेरियस सोर्सेस लाइक सोशल मीडिया, सेंसर्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे फेसबुक जनरेट टेराबाइट्स ऑफ डेटा डेली, ठीक है। क्या होता है कि फेसबुक हर डेली डेटा को जनरेट करता है। लोग पोस्ट डालते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करता है फेसबुक। तो ये बता रहा है वैल्यू मतलब मात्रा की, हर सेकंड में कितने मात्रा में डेटा स्टोर हो रहा है, एनालाइज हो रहा है। वेलोसिटी, गति। इट इज़ रिफ्रेश, ये क्या करता है, गति को बता रहा है कि कितने स्पीड से जो है डेटा स्टोर हो रहा है। इट इज रिफ्रेश टू स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड, कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड। हाउ मेनी टाइम टेक टू जनरेट डेटा, ठीक है। कितना टाइम ले रहा है कितने डेटा को स्टोर करने में। जैसे लाइव स्टॉक मार्केट प्राइस एंड वेथर डेटा चेंज एवरी सेकंड, दैट्स हाई वेलोसिटी, ठीक है। जैसे क्या होता है, स्टॉक मार्केट में प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं हर एक शेयर्स का। मौसम का टेम्परेचर हमेशा घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। वेलोसिटी और वॉल्यूम, मात्रा। एंड अगला क्या है, वैरायटी, प्रकार, ठीक है। वैरायटी डेटा के प्रकार। वैरायटी रिप्रेजेंट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा। इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। क्या होता है, डेटा अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर में, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और सेंसर डेटा, ठीक है। अलग अलग प्रकार के डेटा अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होते हैं। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब चीज़ें अलग अलग में। वेरासिटी क्या है, सत्यता क्या है। वेरासिटी मीन्स द एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्टवर्थनेस। इफ ए डेटा सेट कंटेन एरर और डुप्लीकेट इट हैज़ लो वेरासिटी, ठीक है। जब भी कोई डेटा क्या कहता है, गलत और एरर डेटा को स्टोर करता है तो इसकी वेरासिटी, सत्यता लो हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि डेटा को क्लीन किया जाता है, यानी करेक्ट डेटा को डिलीट कर दिया जाता है, डुप्लीकेट डेटा को डिलीट कर दिया जाता है। अगला क्या है, वैल्यू, मूल्य। वैल्यू रिफर्स टू हाउ यूजफुल डेटा मीनिंगफुल, ठीक है। मतलब कौन सी डेटा कितना यूजफुल है। द डेटा इज फॉर डिसीजन मेकिंग, एग्जाम्पल एनालाइजिंग कस्टमर्स परचेज डेटा, ठीक है। क्या होता है, जब फिर उस पर अमेजोन पे कोई भी कस्टमर क्या करता है कि डेटा को ऑर्डर करता है, तो क्या होता है कि डेटा को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। देखिए अमेजोन है तो उसमें हर डेली लाखों लोग क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, एनालिटिकल इंजीनियर होते हैं, एनालिटिक्स इंजीनियर होते हैं, क्या कहते हैं, उस पर उनका काम केवल यही होता है कि एनालाइज करने का, ठीक है, कि कौन किस प्रोडक्ट को क्या किया, ऑर्डर किया, ठीक है। तो ये होता है आपका वॉल्यूम, ठीक। तो ये होता है आपका वॉल्यूम, ठीक है। अगला क्या है, इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा प्लेटफॉर्म, ठीक। अब इसका डेफिनेशन देखिए, ए बिग डेटा प्लेटफॉर्म इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजाइन टू स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज वेरी लार्ज डेटा, ठीक है। क्या होता है इंट्रोडक्शन बिग डेटा प्लेटफॉर्म, इस पर क्या होता है, बहुत बड़े, बहुत लंबे, मतलब बहुत लार्ज डेटा को स्टोर किया जाता है। किस फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। इट प्रोवाइड्स द टूल्स, क्या कहता है ये, टूल प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू हैंडल बिग डेटा, ठीक है। टूल प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बिग डेटा को हैंडल करने के लिए। चैलेंज सच एज वैल्यूम, वेलोसिटी एंड वेरोसिटी और वैरायटी, ठीक है। जैसे वैल्यूम, वेरोसिटी, वैरायटी, इन सब के लिए, ठीक है। अगला नोट में क्या है, इन सिंपल वर्ड्स, इट्स कंप्लीट इन्वायरमेंट वेयर बिग डेटा इज कलेक्टेड, स्टोर्ड, प्रोसेस्ड, एनालाइज एंड विजुलाइज्ड, ठीक है। नोट में, इन सिंपल वर्ड्स, इट्स कंप्लीट एनवायरनमेंट वेयर बिग डेटा इज कलेक्टेड, स्टोर, प्रोसेस्ड, एनालाइज एंड विजुलाइज। इसमें क्या होता है कि बड़े डेटा को स्टोर किया जाता है,
उन्हें कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और एनालाइज किया जाता है और विजुलाइज किया जाता है। ठीक है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिग डेटा प्लेटफॉर्म। मेन कंपोनेंट्स क्या हैं बिग डेटा प्लेटफॉर्म के? देखिए क्या होते हैं कंपोनेंट्स। डेटा सोर्स, डेटा कम्स फ्रॉम। मेन कंपोनेंट क्या होते हैं कि डेटा कम्स फ्रॉम IoT, सेंसर, सोशल मीडिया, ट्रांजैक्शन, ETC। ठीक है। डेटा सोर्स मतलब किस माध्यम से डेटा आ रहा है। डेटा स्टोरेज, लार्ज स्केल स्टोरेज यूजिंग डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम लाइक HDFC। लार्ज डेटा को क्या होता है कि इसमें स्टोर होता है HDFC में। स्टोरेज यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में स्टोर होता है डेटा स्टोरेज। डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क लाइक हैडूप एंड स्पार्क प्रोसेस डेटा। ठीक है। ये फ्रेमवर्क होते हैं। हैडूप एंड स्पार्क से क्या करता है कि डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा एनालिसिस, डेटा लाइक पाइथन, R और SQL एनालाइज डेटा पैटर्न्स। ठीक। इसमें क्या होता है डेटा को एनालाइज किया जाता है। डेटा विजुलाइजेशन, टूल्स लाइक टेबलर, पावर BI शो रिजल्ट ग्राफिकली। ठीक है। इसमें टूल होते हैं टेबलू, पावर BI, ये सब क्या करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, विजुलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है। अगला क्या है पॉपुलर बिग डेटा प्लेटफॉर्म। कौन कौन सी डेटा प्लेटफॉर्म जो पॉपुलर हैं। प्लेटफॉर्म नेम देखिए अपाचे, हैडूप। ठीक है। क्या ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। डेटा इसमें प्रोसेस किया जाता है। अपाचे स्पार्क फास्ट डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स। गूगल बिग क्वेरी क्लाउड बेस्ड बिग डेटा एनालिटिक्स सर्वे by Google. Amazon Web Services provides big data storage and analysis service like EMR. Microsoft Azure HD Insights Hadoop based cloud service for big data. पहला एग्जाम्पल देखिए, सपोज ए सोशल मीडिया कंपनी लाइक इंस्टाग्राम कलेक्ट्स मिलियंस ऑफ फोटो। ठीक है। देखिए सपोज ये सोशल मीडिया कंपनी, ठीक जैसे इंस्टाग्राम है, ये डेली क्या करते हैं मिलियंस ऑफ फोटो को स्टोर करती है, वीडियो कमेंट्स डेली। हेल्प ए बिग डेटा प्लेटफॉर्म लाइक हैडूप और स्पार्क। ठीक। ये हैडूप और स्पार्क के माध्यम से इंस्टाग्राम फेसबुक डेली क्या करते हैं मिलियन से अधिक डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है। किसके माध्यम से? हैडूप और स्पार्क के माध्यम से। तो ये आपके हो गए हैं पॉपुलर बिग डेटा प्लेटफॉर्म। अगला क्या है देखिए, नीड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स का क्या नीड होता है? डेटा एनालिटिक्स इज नीड बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन टूडे जनरेट एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सच एज सोशल मीडिया, सेंसस, वेबसाइट, ट्रांजैक्शन टू मेक दिस डेटा यूजफुल टू इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। ठीक है। तो नीड क्यों होता है? क्योंकि जैसे हर एक फील्ड में इसकी डेटा एनालिटिक्स की नीड होती है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन की हर एक चीज़ें बेटर परफॉर्मेंस के लिए। मेन रीजन क्या है? बेटर डिसीजन मेकिंग हेल्प कंपनी। ठीक है। कंपनी में क्या होता है कि डिसीजन जल्दी लिया जाता है। और आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, क्या करता है कि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। इम्प्रूव एफिशिएंसी। ठीक है। आसानी से किसी भी चीज़ को इम्प्रूव कर दिया जाता है। ऑटोमेटेड टास्क एंड ऑप्टिमाइज बिजनेस ऑपरेशन। प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, प्रिडिक्ट फ्यूचर रिजल्ट्स यूजिंग फास्ट डेटा। ठीक है। फास्ट डेटा को यूज करके उसी के अनुसार फ्यूचर का भी जो भविष्यवाणी किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है। अगला क्या है? कॉस्ट रिडक्शन हेल्प्स इन रिड्यूस अननेसेसरी एक्सप्रेस बाय आइडेंटिफाइंग वेस्टेजेस। ठीक है। इसमें क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन होता है। इम्प्रूव कस्टमर प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस रिकमेंडेशंस। ठीक है। अगला क्या है? रिस्क मैनेजमेंट आइडेंटिफाई पॉसिबल रिस्क इन एडवांस। ठीक है। तो मेन रीजंस क्या हैं डेटा एनालिटिक्स के? अपडेट अमेजॉन यूजेज डेटा एनालिटिक्स टू स्टडी कस्टमर परचेस हिस्ट्री एंड रिकमेंड यू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। देखिए जब भी क्या होता है कोई भी क्या करता है यूजर कुछ भी ऑर्डर करता है अमेजॉन पे, तो क्या करता है अमेजॉन बार बार उसी से रिलेटेड डेटा को क्या करता है कि वो देता रहता है, रिकमेंड करता रहता है। इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड लाइव यूजिंग एक्टिविटी टू रिकमेंड पास्ट पोस्टर्स एंड वीडियो।
ठीक है। इंस्टाग्राम पे देखिए जब भी आप कोई एक ही वीडियो, मतलब जिस वीडियो में आप अधिक टाइम देते हैं वही वीडियो आपके सामने आता रहता है। ठीक है, क्या करता है कि आपके ये साइकोलॉजी को पकड़ता है इंस्टाग्राम। ठीक, इसीलिए वह उसी से रिलेटेड डेटा को रिकमेंड करता है आपके लिए। अगला क्या है आपका 8 नंबर, देखिए इवेल्युएशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। इवेल्युएशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है, इसकी एबिलिटी इन डेटा एनालिटिक्स मीन्स द एबिलिटी ऑफ डेटा ऑफ ए सिस्टम परफॉर्म्स और प्रोसेस टू हैंडल इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डेटा इन मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन एफिशिएंसी विदाउट परफॉर्मेंस लॉस। इसमें क्या होता है कि व्हेन वी इवेल्युएट एबिलिटी वी चेक हाउ वेल डेटा एनालिटिक्स सिस्टम परफॉर्मेंस व्हेन द डेटा साइज, नंबर ऑफ यूजर्स और प्रोसेसिंग डिमांड्स इंक्रीजिंग। चेक करता है इसमें कि डेटा एनालिटिक्स के एबिलिटी को चेक करता है कि प्लेटफॉर्म और प्रोसेस टू हैंडल इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डेटा मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन एफिशिएंसी विदाउट परफॉर्मेंस लॉस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी एबिलिटी को चेक करता है। ठीक है, एबिलिटी को चेक करता है कि कितने से मतलब जितने भी डेटा इंक्रीज होते हैं तो ये देखता है कि इसकी कितने परफॉर्मेंस हैं, कितने अधिक डेटा को यह एनालाइज कर सकता है। ठीक, नोट में देखिए व्हेन वी इवेल्युएट इसकी एबिलिटी वी चेक हाउ वेल ए डेटा एनालिटिक्स सिस्टम्स परफॉर्म्स व्हेन द डाटा साइज, नंबर ऑफ यूजर्स और प्रोसेसिंग डिमांड इंक्रीजेज। मतलब जिस प्रकार से डेटा डेटा इंक्रीज होता रहता है उस प्रकार से देखा जाता है कि कितना उसका परफॉर्मेंस है डेटा को एनालाइज करने का। टाइप्स ऑफ स्केलेबिलिटी, वर्टिकल स्केलेबिलिटी, स्केल अप इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ सिंगल मशीन, एडिंग मोर रैम, सीपीयू और स्टोरेज। ठीक है, क्या होता है किसी भी सिस्टम में एक्सटर्नल मेमोरी लगा देना। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी लगा देना क्या कहलाता है, वर्टिकल स्केलेबिलिटी। स्केल अप, हॉरिजॉन्टल स्केल अप, स्केल आउट, एडिंग मोर मशीन्स सर्वर्स टू हैंडल डेटा। ठीक है, क्या होता है जब अधिक डेटा हो जाते हैं और मशीन क्या करती है कि डेटा को हैंडल नहीं कर पाती है तो उसमें और भी प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं और भी मशीन लगा दिए जाते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए, हैंडल करने के लिए। पैरामीटर टू इवेल्युएट स्केलेबिलिटी परफॉर्मेंस। ठीक, क्या होता है परफॉर्मेंस को चेक करता है। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज को स्टोर करता है डेटा को। कॉस्ट एफिशिएंसी, बेहतर परफॉर्मेंस इंक्रीज ए वर्स्ट टू कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट को चेक करता है। फॉल्ट टोलेरेंसी, सिस्टम एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम फेलियर्स। ठीक, क्या करता है सिस्टम एबिलिटी होता है इसके योग्य होता है कि रिकवर फ्रॉम फेलियर डेटा को रिकवर करने का। लोड बैलेंसी, ठीक है, लोड बैलेंसी डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा लोड एवनली अक्रॉस सर्वर, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा लोड एवनली अक्रॉस सर्वर। अगला क्या देखिए 9 पेज पे क्या है, एग्जाम्पल में देखिए दिया है अमेजॉन हैंडल मिलियंस ऑफ कस्टमर ट्रांजैक्शन एवरी मिनट लाइक ट्रैफिक ग्रो इट्स एनालिटिक्स सिस्टम सोशल सेल्स हॉरिजॉन्टल्स बाय एडिंग मोर सर्वर्स टू मेंटेन स्पीड। अमेजॉन क्या करता है कि हर डेली जो है काफ़ी सारे मिलियंस में यूजर्स को क्या करता है हैंडल करता है, उनके पेमेंट ट्रांजैक्शन को, उनके ऑर्डर को, प्रोडक्ट ऑर्डर को, सब चीज़ें क्या करता है मैनेज करता है डेली। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है एनालिटिक प्रोसेस एंड टूल। इसमें क्या होता है कि एनालिटिक प्रोसेस एंड टूल। ठीक है, एनालिटिक प्रोसेस क्या है, ठीक है, डेटा को एनालाइज करने का प्रोसेस क्या है एंड इसके टूल क्या हैं। तो देखिए द एनालिटिक प्रोसेस रिफर्स टू द सिस्टमेटिक स्टेप टू यूज टू कलेक्ट, क्लीन, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस का मतलब ये होता है जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका स्टार्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट का मतलब किस प्रकार से कर रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है कि डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये सब क्या है हमारे प्रोसेस हैं। द टूल्स ऑफ एनालिटिक्स आर द सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म यूज एट ईच स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस सच एज एक्सेल। ठीक है, और टूल्स क्या होता है कि जिस टूल का यूज करके हम क्या करते हैं डेटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मतलब टूल्स ये होता है कि जिन टूल का यूज करके हम क्या करते हैं डेटा को एनालाइज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है टूल या सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो डिफिनेशन देखिए द टूल ऑफ एनालिटिक्स आर द सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म यूज एट ईच स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस सच एज एक्सेल, पाइथन और पावर BI। ठीक,
एंड टेबुलर, ठीक है, इनके माध्यम से क्या होता है, डेटा प्रोसेस होता है। ये सभी क्या हैं, टूल्स हैं डेटा एनालिटिक्स के। स्टेप इन एनालिटिक्स प्रोसेस, फर्स्ट क्या होता है, डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट किया जाता है अलग अलग सोर्स से। डेटा क्लीनिंग, फिर क्या होता है, डेटा को क्लीन किया जाता है, डुप्लीकेट डेटा को डिलीट किया जाता है। डेटा इंटीग्रेशन, ठीक है, कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक, इसमें क्या होता है, अलग अलग सोर्स से डेटा आते हैं तो उन सबको क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। डेटा एनालिसिस, और सभी डेटा को एनालाइज किया जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशंस, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द रिजल्ट्स मीन एंड ड्राइंग क्लाउजन, ठीक है, कंक्लूजन, इसमें क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द रिजल्ट्स मीन, ठीक है, मतलब क्या रिजल्ट है। डेटा विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंट रिजल्ट यूजिंग चार्ट्स ग्राफ, ठीक है, इसमें क्या होता है, डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ के फॉर्मेट में और चार्ट के फॉर्मेट में। डिसीजन मेकिंग, उसके बाद क्या होता है, यूजिंग इंसाइट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस और स्ट्रेटेजी, फिर क्या होता है कि यूजिंग इंसाइट्स टू इम्प्रूव, इंसाइट का यूज किया जाता है किस लिए, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, ठीक है, डेटा की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। पॉपुलर डेटा एनालिटिक्स टूल्स, एमएस एक्सेल, पाइथन, ठीक है, सब क्या हैं, पॉपुलर डेटा एनालिटिक्स टूल। अगला क्या है, देखिए, डेटा एनालिसिस एंड वीएस रिपोर्टिंग, ठीक है, ये क्या होता है, डेटा रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिटिक्स आर टू डिफरेंट बट रिलेटेड प्रोसेस, ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों अलग होते हैं बट दोनों का रिलेटेड प्रोसेस होता है। यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड डेटा एंड मेक डिसीजन, ठीक है, ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं बट इनका मतलब रिलेटेड प्रोसेस होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, क्यों यूज होता है, डेटा से डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, किसी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए। डेटा रिपोर्टिंग क्या है, दैट मीन्स कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इन ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट। डेटा रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है ओनली फॉर लाइक चार्ट्स, टेबल्स और डैशबोर्ड, ठीक है। और डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जो भी डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है उसको एनालाइज करने का, ठीक है। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना, ठीक, एनालाइज का मतलब होता है उनको एनालाइज करना। एनालाइज मीन्स एग्जामिनिंग दैट डेटा डीपली टू फाइंड पैटर्न्स, रीजन्स एंड इंसाइट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इन शॉर्ट नोट क्या है, रिपोर्टिंग टेल्स यू व्हाट हैपेंड, एनालिसिस टेल्स यू व्हाई इट हैपेंड, ठीक है। इन शॉर्ट में देखिए, रिपोर्टिंग टेल्स, ठीक है, इसमें क्या है, रिपोर्टिंग टेल्स, ठीक है, रिपोर्टिंग क्या बताता है, यू व्हाट हैपेंड, तुम क्यों हैपेंड हो। एनालिसिस क्या बताता है, रिपोर्टिंग क्या बताता है कि तुम व्हाट हैपेंड क्यों, टेल्स यू व्हाट हैपेंड, ठीक है, क्यों आश्चर्य हो। एनालिसिस टेल्स यू व्हाई हैपेंड, ठीक है, क्यों हैपेंड हो, ठीक है। तो ये बताता है क्या चिंता है तुम्हें, मतलब ये बताना हो, ठीक है। जिससे देखिए क्या चिंता है, ठीक है, तुम्हें किस प्रकार का चिंता है, ये क्या कहलाता है, हमारा रिपोर्टिंग। और एनालिसिस मतलब तुम्हें किस प्रकार का चिंता है और क्यों चिंता है, ठीक है, तो उसका एनालिसिस मतलब क्यों है चिंता और किस प्रकार का चिंता, ठीक। तो ये हमारा डेटा एनालिसिस एंड डेटा रिपोर्टिंग होता है। एग्जाम्पल में देखिए, रिपोर्टिंग मंथली सेल्स रिपोर्ट शोज टोटल सेल्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है एवरी मंथ का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है, रिपोर्ट तैयार करने के बाद एनालाइज किया जाता है उस रिपोर्ट पर एनालाइज किया जाता है कि इस मंथ में कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए, ठीक है। फाइंडिंग आउट वाई सेल्स डिक्रीज इन मंथ, इस मंथ में क्यों जो है सेल्स डिक्रीज हुए, ठीक है, उन पर एनालाइज करना, ठीक है। तो ये होता है डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, डेटा रिपोर्टिंग। मॉडर्न डेटा एनालिसिस टूल्स, एनालिटिक टूल, ठीक है। मॉडर्न डेटा एनालिटिक टूल क्या है, दैट इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू कलेक्ट प्रोसेस, ठीक है, क्या है कि एप्लीकेशन है जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, विजुलाइज एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पेशेंटली, ठीक है, लार्ज डेटा को क्या करता है,
कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, विजुलाइज करता है। दीज टूल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक बेटर, फास्टर एंड डेटा ड्राइवन डिसीजन। ठीक है, क्या करता है, टूल्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन में, टूल्स हेल्प करता है, क्यों, डेटा को बेटर परफॉर्मेंस के लिए। अगला क्या है, मेन मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल। मेन मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल क्या है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई ये क्या है, इट इज ये डेटा विजुलाइजेशन। ठीक है, क्या करता है, डेटा को विजुलाइज करता है। इट हेल्प्स क्रिएट इंटरेक्टिव डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट। क्या कहता है, डेटा को डैशबोर्ड पर रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल डेटा सोर्सेस। ठीक है, मल्टीपल डेटा सोर्सेस को लेकर डैशबोर्ड पर रिप्रेजेंट करता है और भी अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखिए, इट इज़ यूज कंपनी टू ट्रैक सेल्स, प्रॉफिट एंड कस्टमर ट्रेंड्स इन रियल टाइम और एमएस पावर पॉइंट। टैब्ल्यू क्या है, इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर टूल्स फॉर डेटा विजुलाइजेशन। क्या कहता है, डेटा को विजुलाइज करने का काम करता है। अगला क्या है, गूगल डेटा स्टूडियो, लोकल स्टूडियो। इट इज़ ए फ्री टूल बाय गूगल फॉर building interactive reports using data from Google Sheets, Analytics and more। यहाँ पर देखिए, ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यूजेज लोकल स्टूडियो टू शो एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू क्लाइंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, गूगल स्टूडियो में भी डेटा मल्टीपल स्टोर रहते हैं, एनालाइज किया जाता है, उस पर भी अलग अलग प्रकार के डेटा स्टोर रहते हैं उसमें भी। अपाचे हेडूप क्या होता है, इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क यूज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेस एवरी लार्ज डेटा। ठीक है, लार्ज डेटा को स्टोर एंड प्रोसेस के लिए हेडूप, अपाचे हेडूप का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल फेसबुक एंड यूट्यूब। फेसबुक पे जितने भी पोस्ट रहते हैं तो उनको अपलोड, स्टोर, मैनेज करने के लिए हेडूप का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, इन सब के लिए इन सब का जो है, इन सब में यूज हेडूप का होता है, डेटा को मैनेज किए रखने के लिए। ठीक है, अगला पाइथन क्या है, इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वाइडली यूज फॉर डेटा एनालिसिस का यूज किया जाता है, डेटा को एनालाइज करने का, एंड मशीन लर्निंग में। ठीक है, लाइब्रेरीज लाइक फंडास, नेम एंड नेक्स्ट ईट्स अदर। ठीक है, तो देखिए अगला क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। एप्लीकेशन क्या होते हैं, डेटा एनालिटिक्स इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। ठीक है, क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स हर एक फील्ड में यूज होता है बेटर डिसीजन के लिए। फ्रॉम बिजनेस एंड हेल्थ केयर टू एजुकेशन एंड गवर्नमेंट, इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड ट्रेंड्स, मेक बेटर डिसीजन, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इंक्रीज इफिशियंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर एक क्षेत्र में डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जाता है, हर अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक, मेन एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। मेन एप्लीकेशन क्या है, बिजनेस एंड मार्केटिंग। कंपनी यूज डेटा एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर। ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट सेल्स। इसमें क्या होता है, बिजनेस एंड मार्केटिंग। कंपनी क्या करता है, यूज करता है डेटा को। ठीक, डेटा को यूज करता है, उसे समझता है, फिर कस्टमर के बिहेवियर के अनुसार। लाइक अमेजॉन लाइज योर फास्ट परचेज टू रिकमेंड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, अमेजॉन क्या करता है कि ये देखता है, ठीक है, कि आपके पहले कितने जो है ऑर्डर हो चुके हैं और किस रिलेटेड हुए हैं। तो अमेजॉन क्या करता है कि जो है उसी से रिलेटेड डेटा को रिकमेंड करेगा आपके पास। ठीक, अलग है हेल्थ केयर। हॉस्पिटल यूज एनालिटिक्स टू प्रिडिक्ट डिसीजेस, इम्प्रूव ट्रीटमेंट एंड मैनेज पेशेंट डेटा। ठीक है, तो हेल्थ केयर में भी जो है इसका यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि एनालाइज करने के लिए डेटा को, कि जैसे किसी भी पेशेंट का दवा चल रहा है तो एक हफ्ते तक दवा चला, तो उसके बाद क्या किया, उसको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि मतलब दवा का क्या फ़ायदा है, क्या इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो ये देता है हॉस्पिटल यूज एनालिटिक टू प्रिडिक्ट डिसीज, इम्प्रूव ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट का इम्प्रूव एंड मैनेज पेशेंट डेटा।
ठीक है, ये हेल्थ केयर में होता है। बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंक यूज एनालिटिक टू डिटेक्ट फ्रॉड, एक्सेस क्रेडिट रिस्क एंड इम्प्रूव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंक यूज एनालिटिक्स टू डिटेक्ट फ्रॉड, ठीक है, ये होता है एप्लीकेशन बैंक एंड फाइनेंस में। और एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन इंसाइट्स यूज एनालिटिक्स टू ट्रैक स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव टीचिंग मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, यूनिवर्सिटीज एनालाइज स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, स्टूडेंट की एनालाइज किया जाता है अटेंडेंस को, एंड एग्जाम डाटा टू आइडेंटिफाई वीक स्टूडेंट। ठीक, सो एग्जाम डेटा टू आइडेंटिफाई वीक स्टूडेंट। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट यूज एनालिटिक फॉर प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स कंपनीज एनालाइज कस्टमर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड ऑफर्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, ये सब रहा आपका एप्लीकेशन। ठीक, कौन सा एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, मतलब हर फील्ड में डेटा को एनालाइज किया जा रहा है, डेटा एनालाइज हो रहे हैं। ये क्या है आपका, डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है और लास्ट में उसकी मृत्यु होती है, तो उसके बीच में जितने भी घटनाएं घटते रहते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, लाइफ साइकिल। किसी भी काम के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक जितने भी घटनाएं होते रहते हैं, वो क्या कहलाता है, डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन को पढ़िए। द डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल इज द प्रोसेस दैट डिफाइंस द स्टेजेस involved in analyzing data from identifying and business problem to communicating the final results. It helps organization manage and we use data efficiently to make better decision। ठीक है, नोट में देखिए, इट इज डिफाइन ऑल स्टेप ऑफ डेटा एनालिटिक्स। क्या करता है, हर एक स्टेप को, हर एक डेटा एनालिटिक्स के स्टेप को डिफाइन करता है। फ्रॉम स्टार्ट प्रॉब्लम एंड इन फाइनली रिजल्ट। ठीक है, क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो उसके हर एक प्रोसेस का जो है प्रक्रिया करके उसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो उसे टुकड़ों में बांट कर अलग अलग पार्ट में करके उसे सॉल्व किया जाता है उस प्रॉब्लम को। ठीक है, नीड ऑफ डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल, प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर अफेयर्स अप्रोच टू हैंडल डेटा प्रोजेक्ट। अगला क्या है, हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन टास्क लाइक डेटा कलेक्शन, क्लीनिंग, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, डेटा हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प होता है। क्यों, क्योंकि डेटा को कलेक्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए। ठीक है, अगला क्या है, इंश्योर्स दैट बिजनेस गोल्स आर मेट थ्रू डेटा इंसाइट्स। एग्जाम्पल देखिए, एक कंपनी वांट्स टू अंडरस्टैंड वाई सेल्स और ड्रॉपिंग द लाइफ साइकिल, हेल्प देम कलेक्ट डेटा, क्लीन इट, फाइंड पैटर्न्स एंड फाइनली प्रेजेंट रीजन्स लाइक सीजोंड चेंज एंड और पुअर मार्केटिंग। ठीक है, चेक करने के लिए कि मार्केट कैसे चले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट की। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल देखिए, की रोल्स फॉर सक्सेसफुल एनालिटिक प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या की रोल होते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजर द होल प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है कि प्रोजेक्ट होल सोर्स को। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, मैनेजर द होल, हाँ यही होता है, रिसोर्सेज। और डेटा इंजीनियर क्या होता है, कलेक्ट डेटा, कलेक्ट एंड रिस्पॉन्स डेटा। ठीक है, डेटा इंजीनियर का क्या है मतलब कि वो क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, कलेक्ट एंड प्रिपेयर्स डेटा। अगला क्या है देखिए, इसमें देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर था, डेटा इंजीनियर था। इसमें क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है और उस पर एनालाइज भी किया जाता है।
ठीक है, तो ये होता है की रोल्स फॉर सक्सेसफुल एनालिटिक प्रोजेक्ट। अगला क्या है देखिए, डेटा एनालिटिक एनालिसिस एनालाइज डेटा एंड फाइंड्स ट्रेंड्स। एंड दूसरा क्या है, फोर्थ क्या है, डेटा साइंटिस्ट बिल्ड प्रिडिक्शन मीडिया एंड इंटरप्रेट्स डेटा। बिजनेस एनालिसिस understand business problem and communicate with stockholders. Example, in an e-commerce company, the data engineer collects sales data, the data analytics check trends, and business analytics explain result to मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है और सेल्स डेटा एनालिटिक्स चेक ट्रेंड्स, इसके ट्रेंड्स को भी चेक किया जाता है। द बिजनेस एनालिटिक्स एक्सप्लेन रिजल्ट टू मैनेजमेंट। ठीक है, बिजनेस एनालिसिस अंडरस्टैंड परचेस रिव्यूज एंड कम्युनिकेट विथ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, हेडिंग देखिए क्या दिया है, फेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। इसमें क्या फेज हैं, ये डिस्कवरी खोज। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को खोजते हैं। ठीक, प्रॉब्लम को पहले क्या करते हैं, फर्स्ट में खोजते हैं। इन दिस फेज द गोल इज टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉब्लम, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडेंटिफाई द डेटा सोर्स, एनालिटिक study the company needs, available data and possible solution। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डेटा को पहले सेलेक्ट करते हैं। ठीक, मल्टीपल डेटा को डिस्कवरी के माध्यम से खोज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये टेलीकॉम कंपनी विश टू फाइंड व्हाई कस्टमर आर लीविंग देयर नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि मतलब ये चेक किया जाता है कि क्यों कस्टमर छोड़ रहे हैं हमारे नेटवर्क को। ठीक है, तो डिस्कवरी मतलब खोज किया जाता है। अगला क्या है, डेटा प्रिपरेशंस। ठीक, इसमें क्या है, डेटा प्रिपरेशंस। इसमें क्या होता है, इन दिस फेज एनालिटिक्स कलेक्ट्स क्लीन एंड ऑर्गेनाइज द डेटा फॉर एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस फेज एनालिस्ट कलेक्ट क्लीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेटा प्रिपरेशन में पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, फिर कलेक्शन को क्लाइंट को कलेक्ट मतलब इरीयूजेबल डेटा। ठीक है, जो बिना यूज का डेटा रहता है उसे क्लीन किया जाता है, डिलीट किया जाता है। एंड ऑर्गेनाइज द डेटा फॉर एनालिसिस। डेटा में may come from multiple sources and it often contains errors, duplicates or missing value which must be handled properly. Example, remove incomplete customer reports from sales database। ठीक है, तो चलिए जो है नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपका ऑलरेडी 43 मिनट हो चुका है यूनिट फर्स्ट में ही। और देखिए ये 15 नंबर पर देखिए, 15 पेज पर मॉडलिंग प्लानिंग। ठीक है, हेरी द टीम डिसाइड्स एनालिटिकल टेक्निक और मॉडल, फॉर एग्जांपल रिग्रेशन, क्लासिफिकेशंस और एस्टिमेशन। द टूल्स एंड सॉफ्टवेयर यूज फॉर एनालिसिस। ठीक है, द टूल्स एंड सॉफ्टवेयर यूज फॉर एनालिसिस लाइक पाइथन, आर और एक्सेल आर also chosen। Example, plan the use regression to predict month sales। ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉडलिंग में क्या होता है, प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की प्लानिंग किया जाता है। मॉडलिंग बिल्डिंग, प्लानिंग करने के बाद क्या होता है, उसकी नींव रखी जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती है। मॉडलिंग बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग का नींव कैसे रखा जाता है। अगला क्या है, मॉडलिंग बिल्डिंग, ये तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल, द डिसीजन ट्री
gives better accuracy. It is selected as a final model. अगला क्या है? Communicating results. Present insights using graph, charts और repeat so stockholders can understand. ठीक है, Communicating results. अगला क्या देखिए? Present insights using graph, charts और represent so stakeholders can understand. ठीक है, मॉडल बिल्डिंग. ठीक है, क्या होता है? एनालाइज करने के बाद क्या किया जाता है? बिल्डिंग रेडी किया जाता है. उसके बाद कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स. उसके बाद कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स प्रेजेंट इनसाइट यूजिंग ग्राफ, चार्ट्स और रिपोर्ट शो स्टेक होल्डर्स कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, अंडरस्टैंड. यहाँ पर मैं देखिए क्रिएट ए पावर पॉइंट सो दैट a poor customer services confused most cleaner. ठीक है, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट. ठीक है, अगला क्या है? ऑपरेशनलाइज्ड. इसमें क्या होता है? द फाइनल मोड इज ऑपरेशनलाइज्ड में क्या होता है? द फाइनल मोड इज डिप्लॉयड into a real environment. It is used for daily predicts or automated decision making. ठीक है, decision making and it is preference is continuously monitors and improved. Example, now the system automatically alerts the support. ठीक है, तो ये होता है आपका ऑपरेशनलाइजेशन. चलिए, आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है एंड आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है. अब चलिए जो है जस्ट आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर. आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और आपका ये यूनिट नंबर सेकंड. ठीक है, यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं. क्या होता है इसमें? रिग्रेशन मॉडलिंग. रिग्रेशन मॉडलिंग क्या है? देखिए, आपका यूनिट सेकंड में क्या है? रिग्रेशन मॉडलिंग. रिग्रेशन मॉडलिंग क्या होता है? डेफिनेशन पढ़िए आप लोग सबसे पहले. इसमें होता है रिग्रेशन मॉडलिंग इज स्टैटिस्टिकल मेथड दैट्स यूज्ड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट एंड वन मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसमें क्या होता है? इसमें एक से अधिक वेरिएबल पे क्या होता है? एनालाइज किया जाता है डेटा. ठीक, एनालाइज किया जाता है एक से अधिक वेरिएबल पर. ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल डिपेंडेंट एंड सेकंड इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल पर एनालाइज किया जाता है. और स्टैटिस्टिकल मेथड दैट यूज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इनके रिलेशन को देखा जाता है, चेक किया जाता है. टाइप्स ऑफ रिग्रेशन. रिग्रेशन क्या है? लीनियर रिग्रेशन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन. ठीक, इसमें क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में रिलेशनशिप को चेक किया जाता है. मल्टीपल रिग्रेशन यूज मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, एक से अधिक यूजेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल रिग्रेशन में. पॉलिनोमियल रिग्रेशन रिलेशनशिप इज कर्व्ड नॉन लीनियर नॉट स्ट्रेट लाइन. ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? वाई इक्वल ए प्लस बी एक्स प्लस ई, जहाँ पर वाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल. एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ए इंटरप्ट, बी स्लोप, ई एरर टर्म. ठीक है, तो ये रहा है आपका रिग्रेशन मॉडलिंग. ठीक है, रिग्रेशन मॉडलिंग और ये इसके टाइप्स हैं. एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, प्रिडिक्टिंग
हाउस प्राइस, ठीक है, प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, साइज ऑफ हाउस, इंडिपेंडेंट है ये, साइज ऑफ हाउस, नंबर ऑफ रूम्स, लोकेशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट क्या होता है, हाउस प्राइस, मतलब क्या करता है कि डिपेंड रहता है किस पर। जैसे कोई मकान है वह 2 रूम का है, ठीक है, तो उसका प्राइस कम रहेगा। कोई मकान है वह 4 रूम का है, कोई मकान रहता है 10 रूम का, कोई मकान रहता है 6 रूम का, कोई मकान रहता है 2 ही रूम का, ठीक है। तो क्या करता है कि डिपेंडेंट क्या है, हाउस प्राइस, ये किस पर डिपेंड करता है कि उसके मकान के साइज पर, साइज ऑफ हाउस, नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट जो होता है वह इंडिपेंडेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। रिग्रेशन मॉडल हेल्प्स प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ ए हाउस बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें देखिए दिया एग्जाम्पल सैलरी प्रोडिक्शन। इसमें देखिए एग्जाम्पल सेकंड में देखिए सैलरी प्रिडिक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सैलरी को प्रिडिक्ट किया जाता है कि मतलब जिस प्रकार से जिसका एक्सपीरियंस रहा था उसी प्रकार से जो है उन्हें सैलरी दिया जाता है। तो एक्सपीरियंस क्या है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सैलरी, जो कि डिपेंड करता है किस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। रिग्रेशन मॉडल हेल्प प्रिडिक्ट हाउ सैलरी इंक्रीज विथ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो क्या करता है, रिग्रेशन मॉडल हेल्प, ठीक है, रिग्रेशन मॉडल हेल्प करता है भविष्यवाणी के लिए कि हाउ सैलरी इंक्रीज विथ एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब किस एक्सपीरियंस पर कितने सैलरी मिलेंगे, ठीक है, कहलाता है सैलरी प्रिडिक्शंस। लगे है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट एनालिसिस इज ए सेट ऑफ statistical technique used to analyze data that contains more than one variable, two or more variable. Multivariate analysis is a set of statistical technique used to analyze data that contain more than one variable, two or more. It helps to understand the relationship between multiple variables simultaneously, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल को एनालाइज किया जाता है, वन और मोर वेरिएबल। मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्टडी हाउ मल्टीपल फैक्टर्स टुगेदर अफेक्ट द आउटकम, टू स्टडी हाउ मल्टीपल फैक्टर्स टुगेदर अफेक्ट द आउटपुट। एग्जाम्पल में देखिए, हाइट, वेट एंड एज ऑफ पर्सन, मार्क्स इन मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, ठीक है। इन सब पे क्या होता है, एनालाइज किया जाता है, क्या कहलाता है, रिग्रेशन वैरायटी एनालिसिस, ठीक है। अगला क्या है, टाइप्स ऑफ मल्टीवैरायटी एनालिसिस। मल्टीपल रिग्रेशंस स्टडी रिलेशन बिटवीन वन डिपेंडेंट एंड मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मल्टीपल रिग्रेशन क्या देखिए, स्टडी रिलेशन बिटवीन वन डिपेंडेंट एंड मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन में स्टडी किया जाता है रिलेशन बिटवीन वन एंड मोर डिपेंडेंट। फैक्टर एनालिसिस, इसमें क्या होता है देखिए, फैक्टर एनालिसिस में चेंज मनी वेरिएबल इनटू ए मेन फैक्टर। क्लस्टर्स एंड एनालिसिस, मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है। तो फैक्टर एनालिसिस चेंज मेनी वेरिएबल इनटू ए मेन फैक्टर्स, फ्यू की फैक्टर्स। अगला क्या है, क्लस्टर एनालिसिस यूजेस सिमिलर डेटा डिवाइड्स इन ए ग्रुप, ठीक, क्या होता है कि जो डेटा सेम होते हैं उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप में। डिस्क्रिमिनल एनालिसिस क्लासिफाई डेटा इनटू प्रीडिफाइंड कैटेगरीज। तो ये सभी क्या हैं, टाइप्स ऑफ मल्टीवैरायटी। ये 4 प्रकार के हैं टाइप्स ऑफ मल्टीवैरायटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मल्टीवैरायटीज में मल्टीपल रिग्रेशन हो गया, फैक्टर एनालिसिस हो गया, क्लस्टर एनालिसिस, डेसिमल एनालिसिस, ठीक है, डिस्क्रिमिनल एनालिसिस
क्लासीफाई डेटा इनटू प्रीडिफाइंड कैटेगरीज। ठीक है, ये क्या कहलाता है? टाइप्स ऑफ मल्टीवेराइट एनालिसिस। अगला क्या देखिए, देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए इसमें क्या दिया है। देखिए इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है। सपोज यू हैव 3 वेरिएबल, आपके पास 3 वेरिएबल हैं, y इक्वल एफ x1 x2 एंड x3। तो y क्या करता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, x1 x2 एंड x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब क्या हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो कि y पर, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है? डिपेंडेंट है किस पर? x1 x2 x3 इन सब पर। क्या है? हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। ठीक है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है कि मकान को देखकर उसके प्राइस बताना। जैसे 2 रूम का मकान है या 4 रूम का मकान है, तो उसी प्रकार से प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करने की लगभग इसके प्राइस जितने होंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, कंपनी वांट्स टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ ए हाउस बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स एंड लोकेशन। ठीक, उसमें क्या करता है? नंबर ऑफ रूम्स and location. Here all the 3 variables affect the final price, so multivariate analysis helps identify which factors has more intelligence. ठीक है, तो इसमें ये होता है। ठीक, अगला क्या है? टू फाइंड व्हाट अफेक्ट्स ए स्टूडेंट मार्क्स अटेंडेंस, स्टडी हावर्स एंड इंटरेस्ट लेवल आर एनालाइज टुगेदर। ठीक है, तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा क्या होता है रिग्रेशन मॉडलिंग। अगला टॉपिक अपना क्या है? देखिए अगला टॉपिक क्या है आपका? बाइशियल मॉडलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए डेफिनेशन पढ़िए। बाइशियल मॉडलिंग इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड दैट यूजेज बायसेस थ्योरम। ठीक है, क्या करता है? बायसेस थ्योरम को यूज करता है टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाइपोथेसिस एज न्यू डेटा बिकम्स अवेलेबल। ठीक है, इसका यूज किया जाता है किसी भी प्रोबेबिलिटी को अपडेट करने के लिए। ठीक है, न्यू डेटा बिकम अवेलेबल। ठीक, न्यू डेटा के माध्यम से इसकी प्रोबेबिलिटी को क्या किया जाता है? अपडेट किया जाता है। जैसे नोट में बायस थ्योरम क्या होता है? पी ब्रैकेट हाफ ऑफ वी इक्वल पी ब्रैकेट वी हाफ ए डॉट पी ए हाफ पी बी। ठीक है, तो ये सब क्या है? बायस थ्योरम। ठीक, इन सब का यूज एग्जाम में होता है। ठीक है, तो देखिए ये सभी हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पर देखिए क्या होता है। बैच मॉडलिंग आर इम्पॉर्टेंट। बैच मॉडलिंग इज इम्पॉर्टेंट, इट लर्न्स फ्रॉम न्यू डेटा, वर्क्स वेल विथ अनसर्टेन और इनकम्प्लीट डेटा, यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस, स्पैम डिटेक्शंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स। ठीक है, बैच मॉडलिंग इज इम्पॉर्टेंट, इन सभी में इम्पॉर्टेंट है। यूज इन रियल स्पैम फिल्टर, मेडिकल डायग्नोसिस, वेदर प्रिडिक्शन, रोबोट नेविगेशन, मशीन लर्निंग मॉडल्स। ठीक है, यूज इन रियल में इन सब का यूज होता है। अगला एग्जाम्पल में देखिए, सपोज स्टडी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन वाज 30%। ठीक है, इसे देखिए कल किस प्रोबेबिलिटी क्या था? बारिश का 30% का था। और टुडे यू सी डार्क क्लाउड, आज जो है आप मौसम को देखकर, बादल को देखकर यह अनुमान लगाएंगे कि कल 30% था बिना मौसम के बारिश हुआ, तो आज कम से कम 50% है, 70% जो है बारिश का चांस है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है अपना? तो ये अपना बायसेन मॉडलिंग। ठीक है, देखिए व्हाट इज बायसेन नेटवर्क। बायसेन नेटवर्क क्या होता है? बायसेन नेटवर्क इज ए ग्राफिकल मॉडल्स दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक, क्या कहता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ए बायसेन नेटवर्क इज ए ग्राफिकल मॉडल्स
ग्राफिकल मॉडल दैट रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल यूजिंग प्रोबेबिलिटी, रिप्रेजेंट करता है रिलेशन अलग अलग वेरिएबल से। इट यूजेज नोड्स वेरिएबल्स एरो एजेस। अलग क्या है स्ट्रक्चर ऑफ बायसन नेटवर्क, इसमें क्या होता है नोड्स रिप्रेजेंट्स वेरिएबल, नोड क्या करता है वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टेड एजेस रिप्रेजेंट्स कैजुअल और डिपेंडेंसी रिलेशंस। और अगला क्या है देखिए नेटवर्क इज डॉग डायरेक्टेड साइकिल ग्राफ नॉट साइकिल्स, ईच नोड हैज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। ठीक है, सिंपल डायग्राम क्या है, ठीक इसमें क्या होता है कि एक दूसरे का आपस में रिलेशन रहता है, जैसे स्मोकिंग लंग कैंसर, आप स्मोकिंग करेंगे तो आपको जो है लंग कैंसर होगा, और लंग कैंसर होगा तो क्या होगा चेस्ट पेन होगा। ठीक है, तो एक दूसरे पर आप इसमें जो है एक दूसरे पर रिलेशन बना हुआ है, स्मोकिंग करोगे तो लंग कैंसर होगा ही होगा। ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं होगा। और वायरस रहेगा तो फीवर होगा, और फीवर होगा तो फिर हाई टेम्परेचर बढ़ेगा शरीर का। ठीक है, तो स्मोकिंग इंक्रीज द चांस ऑफ लंग कैंसर। ठीक है, स्मोकिंग को इंक्रीज करने पर लंग कैंसर होने का चांस है। लंग कैंसर इंक्रीज द चांस ऑफ चेस्ट पेन, लंग कैंसर होने पर क्या होगा इंक्रीज होगा, लंग कैंसर इंक्रीज होने पर क्या होगा चेस्ट में पेन होगा। इफ़ वायरस प्रोबेबिलिटी इंक्रीज, यदि वायरस जो है प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रहा तो क्या होगा फीवर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, अगला क्या है इंटरफेरेंस मॉडल। इंटरफेरेंस मॉडल क्या होता है, एन इंटरफेरेंस नेटवर्क इज ए ग्राफिकल मॉडल यूज टू परफॉर्म रीजनिंग इन्फ्रेंस फ्रॉम नॉन इन्फॉर्मेशन टू अननोन इन्फॉर्मेशन। नीचे देखिए क्या दिया है, इट हेल्प्स इन प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग, ये क्या करता है इन्फॉर्मेशन नेटवर्क क्या करता है प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग में हेल्प करता है, एंसर द डिसीजंस बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, इट हेल्प इन प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग आंसर और डिसीजंस बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल। अगला क्या है स्ट्रक्चर ऑफ इन्फरेंस नेटवर्क, usually has three types of nodes: evidence nodes, input data, intermediate nodes, relationship for rules, hypothesis, query nodes, what we want to predict। ठीक है, what we want to predict। inference network, a network that uses non evidence to infer unknown information यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक, अगला क्या है देखिए सपोर्ट्स वेक्टर एंड कर्नल मेथड्स। ठीक है, देखिए क्या होता है सपोर्ट्स वेक्टर्स एंड कर्नल मेथड। सपोर्ट वेक्टर क्या होता है एंड कर्नल मेथड क्या होता है। फर्स्ट आप लोग देखिए सपोर्ट वेक्टर, वेक्टर क्या होता है। सपोर्ट वेक्टर आर द डेटा पॉइंट्स दैट लाइक क्लोजेट टू द सेपरेटिंग लाइन इन सपोर्ट वेक्टर मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है यहाँ पर दो लाइन आपस में मिलती हैं, उसको क्या किया जाता है सपोर्ट वेक्टर। द प्ले टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द बाउंड्री बिटवीन टू क्लासेस। क्या करता है सपोर्ट वेक्टर, क्या कहता है कि दो क्लासेस के बीच में अलग अलग डिफरेंट बाउंड्री को डिफाइन करता है। बाउंड्री बिटवीन टू क्लासेस, दीज पॉइंट सपोर्ट द डिसीजन बाउंड्री। क्या करता है डिसीजन बाउंड्री दैट इज कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर। ठीक है, दीज पॉइंट सपोर्ट द डिसीजन बाउंड्री, बाउंड्री का डिसीजन लेता है दैट इज कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर। व्हाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट वेक्टर, दे डिफाइन द मार्जिन रिमूविंग द चेंजेस द बाउंड्री, दे मेक द SVM स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ठीक है, इसमें क्या है कि ये देखिए दीज क्लोज पॉइंट्स आर सपोर्ट वेक्टर क्लास ए एंड क्लास बी, के बीच में जो बहुत नज़दीकी दूरी है उसे क्या कहते हैं
सपोर्ट्स वेक्टर, ठीक है, दोनों के बीच की सबसे नज़दीकी दूरी है उसे क्या कहते हैं, सपोर्ट वेक्टर। एंड कर्नल मेथड क्या है, कर्नल मेथड इज यूज्ड in SVM to handle non-linear data. It performs data into higher dimensional space where it becomes easiest to separate classes using a linear boundary, ठीक है। तो कर्नल मेथड आपका देखिए, कर्नल मेथड क्या होता है, कर्नल मेथड इज यूज्ड इन SVM टू हैंडल नॉन लीनियर डेटा, ठीक है। SVM मतलब सपोर्ट्स वेक्टर कर्नल मेथड, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर कर्नल मेथड क्या होता है, SVM सपोर्ट वेक्टर मेथड, ठीक, टू हैंडल नॉन लीनियर डेटा, क्या करता है कि नॉन लीनियर डेटा को हैंडल करता है। एंड इट ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू ए हायर डायमेंशनल स्पेस वेयर इट बिकम्स easiest टू सेपरेट क्लासेस यूजिंग ए लीनियर बाउंड्री, ठीक है। क्या करता है कि दोनों क्लास को सेपरेट करता है, क्लास ए एंड क्लास बी को क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। अगला क्या होता है, देखिए, वाई कर्नल इज नीडेड, कर्नल क्यों नीड होता है, वाई कर्नल इज नीडेड इफ डेटा कैन नॉट बी सेपरेटेड विथ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यदि डेटा स्ट्रेट लाइन में सेपरेट नहीं हो रहा है तो कर्नल मेथड का यूज किया जाता है। ओरिजिनल स्पेस देन कर्नल ट्रांसफॉर्म डेटा सो दैट सेपरेशन बिकम्स पॉसिबल, ठीक है। क्या करता है, ये एक सेपरेट लाइन में डिवाइड करता है। टाइप्स ऑफ कर्नल, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कर्नल, ठीक है। लीनियर कर्नल, पॉलिनोमियल कर्नल, RBF, गॉसियन कर्नल, सिग्मॉइड कर्नल, ठीक है। अब देखिए, कंबाइन अंडरस्टैंड सपोर्ट्स वेक्टर एंड कर्नल मेथड। कंबाइन में दिया है डेफिनेशन, देखिए, सपोर्ट वेक्टर्स क्या है, पॉइंट क्लोजेस्ट टू बाउंड्री, ठीक है। पॉइंट्स जो क्लोज सेट बाउंड्री, जो क्लोज सेट पॉइंट होता है, ठीक है, बाउंड्री का जो क्लोज सेट पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, सपोर्ट वेक्टर, ठीक है। डिफाइन मार्जिन, जो मार्जिन को डिफाइन करता है। एंड कर्नल मेथड क्या होता है, कन्वर्ट नॉन लीनियर डेटा इनटू लीनियर हेल्प्स SVM ड्रॉ द बेस्ट सेपरेटिंग लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉन लीनियर को डेटा को लीनियर में कन्वर्ट किया जाता है और SVM ड्रॉ द बेस्ट सेपरेटिंग लाइन, SVM क्या करता है कि एक बेस्ट सेपरेटिंग अलग अलग लाइन को ड्रा करता है, ठीक है। तो ये होता है कर्नल मेथड एंड सपोर्ट वेक्टर। अगला हमारा है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है, ए टाइम सीरीज इज ए सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड एट रेगुलर टाइम इन इंटरवल डेली वीकली ईयर्स, ठीक, ईयरली। इसमें क्या होता है कि डेली वीकली जिन डेटा को एनालाइज किया जाता है वह क्या कहलाता है, हमारा टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टडी दैट द फास्ट पैटर्न्स एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल डेली टेम्परेचर, ठीक है, इसमें डेली टेम्परेचर को जो है चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। मंथली सेल्स ऑफ ए शॉप, किसी भी शॉप की मंथली सेल्स को जो है एनालाइज किया जाता है। अर्ली रेनफॉल, ठीक है, ईयर में भी चेक किया जाता है और ईयर में भी। और स्टॉक प्राइजेज एवरी मिनट, ठीक है, हर मिनट स्टॉक के प्राइस जो है बढ़ते घटते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एनालिसिस टाइम सीरीज। टाइम से मतलब समय के अनुसार किस प्रकार से जो है डेटा का एनालाइज किया जाता है, मतलब डेली और वीकली मंथली इस प्रकार से डेटा किस तरह से एनालाइज किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ, अगला क्या है, अगला क्या देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। इसमें क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज में देयर आर टू 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। फर्स्ट क्या है, ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म अपवर्ड होता है और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ए कंपनी इज सेल्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर अपवर्ड, ठीक है। जब भी कोई कंपनी क्या करती है कि इंक्रीज करती है
ठीक है, अपने प्रॉफिट को, तो क्या कहलाता है, एवरी ईयर मतलब हर साल इंक्रीज करती रहती है, तो क्या कहलाता है, अपवर्ड ट्रेंड। और सीजनल वैलिडेशन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, सीजनल वेरिएशन क्या होता है, मौसमी परिवर्तन। रेगुलर पैटर्न्स दैट रिपीट्स एवरी ईयर पीरियड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मौसमी परिवर्तन मतलब रेगुलर पैटर्न्स रिपीट होता है, हमेशा हर साल पैटर्न रिपीट होता है। जैसे आइसक्रीम सेल्स आर हायर इन समर, गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री सेल्स अधिक होती है। एंड एसी सेल्स इंक्रीज इन मई जून। ठीक है, एसी का सेल्स अधिक इंक्रीज कब होता है, मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई में। ठीक है, तो हर चीज़ का अलग अलग समय होता है जो एनालाइज किया जाता है, जिसे कहते हैं टाइम सीरीज के अंदर आता है जो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। तो ट्रेंड्स हो गया, सीजनल वेरिएशन हो गया, एंड साइक्लिक वेरिएशन क्या है, साइक्लिक वेरिएशन क्या है, चक्रीय परिवर्तन, अप डाउन मूवमेंट इन लॉन्ग पीरियड्स बट नॉट रेगुलर। ठीक है, रेगुलर नहीं होता है बट लॉन्ग टाइम में होता है, जैसे बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल, बूम, रिसीजन्स, रिकवरी, शेयर मार्केट साइकिल्स। ठीक है, ये क्या होता है, शेयर मार्केट जो डे बाय डे घटता बढ़ता रहता है। इरेगुलर वेरिएशन, अनियमित परिवर्तन क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड, अचानक, अनप्रिडिक्टेबल, अनियमित, एंड इरेगुलर चेंजेस। ठीक है, जो अचानक चेंज हो जाता है, अनियमित रूप से चेंज हो जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, इरेगुलर वेरिएशन। जैसे अर्थ क्वेक, सडनली ड्रॉप इन सेल्स। ठीक है, मतलब अचानक सेल्स में गिरावट आ जाना और अचानक बारिश का हो जाना। ठीक है, ये सब अनियमित परिवर्तन है, इरेगुलर वेरिएशन। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है आपका, लीनियर सिस्टम एनालिसिस। लीनियर सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, ए लीनियर सिस्टम एनालिसिस इज ए सिस्टम इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट फॉलो टू प्रॉपर्टीज। ठीक, इसमें क्या होता है, लीनियर सिस्टम इन विच रिलेशंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है इनपुट एंड आउटपुट, फॉलो टू प्रॉपर्टीज। ये क्या करता है कि टू प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। फर्स्ट एडिटिविटी। ठीक है, एडिटिविटी क्या होता है, योग गुण, इसमें योग के गुणे होते हैं आपस में। एंड होमोजेनिटी। ठीक है, तो देखिए एडिटिविटी क्या होता है, x1 y1 एंड x2 y2, देन x1 प्लस x2 एरो y1 प्लस y2। होमोजेनिटी क्या है, kx से ky। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, इफ़ दिया एक्सप्रेशन y इक्वल टू एक्स, इफ़ x इक्वल 5 देन y इक्वल 2 इंटू 5 इक्वल 10th। इफ़ x इक्वल 3 देन y इक्वल 2 इंटू 3 इक्वल 6। इफ़ इनपुट इज 5 प्लस 3 देन आउटपुट 16। ठीक है, दिस सेटिस्फाइज इनरिटी। ठीक है, अगला क्या है, दिस सेटिस्फाई इंटीग्रिटी। अगला क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम के प्रॉपर्टीज, सुपरपोजिशंस, टाइम इन्वेरेंस, स्टेबिलिटी, कोसेबिलिटी, एंड मेमोरीलेस सिस्टम। ये हैं आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर सिस्टम। अगला क्या है, नॉन लीनियर सिस्टम। नॉन लीनियर क्या है, ए सिस्टम दैट डज नॉट फॉलो सुपरपोजिशन। ठीक है, नॉन लीनियर क्या करता है, सुपरपोजिशन फॉलो नहीं करता है। प्रिंसिपल इज कॉल्ड नॉन लीनियर सिस्टम। एग्जाम्पल्स, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इक्वल 2, वाई इक्वल 2 स्क्वायर इक्वल 4, एक्स इक्वल 3, वाई इक्वल 3 स्क्वायर इक्वल 9। पुट 2 प्लस 3 इक्वल 5, वाई इक्वल 5 स्क्वायर 25, नॉन लीनियर। ठीक है, तो नेट पर चलते हैं।
अलग है आपका 26 नंबर, करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम। इतना होता है सुपरपोजिशन, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड सडनली जंप, मल्टीपल इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, करेक्टर्स ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम्स है। अलग क्या है, टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर बिहेवियर्स, फ्रैक्शंस, विभाजन, चूज, अराजकता, लिमिट, साइकिल, सीमित चक्र, अट्रैक्टर्स, आकर्षक। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर बिहेवियर। डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। लीनियर सिस्टम में क्या होता है, सुपरपोजिशन वैलिड होता है, नॉन लीनियर में सुपरपोजिशन वैलिड नहीं, इनवैलिड होता है। सिंपल बिहेवियर लीनियर में, नॉन लीनियर में कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। लीनियर में सिंगल इक्विवेरिएंट पॉइंट और नॉन लीनियर में मैनी इक्विवेरिएंट पॉइंट। लीनियर में इजी टू प्रिडिक्ट, नॉन लीनियर में हार्ड टू प्रिडिक्ट। और लाइन इक्वेशन, कर्व इक्वेशन। रूल इंडक्शन क्या होता है, रूल इंडक्शन इज ए मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, निकालना मतलब, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग इफ देन रूल्स फ्रॉम डेटा। ठीक है, दीज रूल्स हेल्प इन क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्शन एंड नॉलेज डिस्कवरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इफ़ देन रूल होता है कि इफ़ यह सही है देन रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, तो रूल इंडक्शन यही है, रूल इंडक्शन इज ए मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इफ देन रूल्स फ्रॉम डाटा। इफ़ 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर है देन वेदर हॉट। इफ़ मार्क्स 90% से अधिक देन ग्रेड ए। ठीक है, तो ये सब क्या है, रूल इंडक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका क्या है, व्हाई रूल इंडक्शन। इजी टू अंडरस्टैंड, हमें रीडेबल रूल्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, व्हाई रूल इंडक्शन, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इजीली समझने के लिए, ह्यूमन रीडेबल रूल्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। स्ट्रक्चर ऑफ रूल, ए रूल हैज टू पार्ट्स, कंडीशन, इफ पार्ट, कंक्लूजन देन पार्ट्स। ठीक है, रूल्स इंडक्शन प्रोसेस, डेटा कलेक्शन, एट्रीब्यूट सेक्शंस। ठीक है, क्या है रूल्स इंडक्शन प्रोसेस। फर्स्ट क्या है, डेटा कलेक्शंस, एट्रीब्यूट सेक्शंस, पैटर्न फाइंडिंग, रूल क्रिएशन, रूल वैलिडेशंस। ठीक है, तो रूल्स इंडक्शन प्रोसेस। अगला क्या है, टाइप्स ऑफ रूल इंडक्शन। टाइप्स ऑफ रूल इंडक्शन, क्लासिफिकेशन रूल्स, प्रिडिक्शन रूल्स, एसोसिएशन रूल्स, डिसीजन रूल्स। टाइप्स ऑफ रूल इंडक्शन। अगला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क्स इज ए कंप्यूटेशनल मॉडल इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ layer of interconnected nodes called neurons that process information and learn patterns from data। तो न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है, जिस तरह से मानव के माइंड में न्यूरॉन्स होता है, किसी भी चीज़ को सोचने समझने की क्षमता होती है, कोई भी चीज़ वह देखता है तो वह पहचान जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से न्यूरल नेटवर्क होता है। ठीक, किसी भी कार्य को करने के लिए इजीली, आसानी से। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है आपका, एग्जाम्पल दिया है, ए न्यूरल नेटवर्क कैन लुक एट ए पिक्चर एंड आइडेंटिफाई वेदर इट कंटेन्स कैट और डॉग। ठीक है, इससे क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या, कौन सा बिल्ली है, कौन सा डॉग है। ठीक है, जब छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे स्टार्टिंग में, तो वह किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, कुत्ता हो या बिल्ली हो या कुछ भी हो। तो जिस प्रकार से उसे बार बार देखते हैं
तो एक टाइम ऐसा आता है कि वह पहचानने लगते हैं कि कौन सा कुत्ता है, कौन सा बिल्ली है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। फीडवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, डेटा मूव्स फ्रॉम फॉरवर्ड ओनली। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेटा फॉरवर्ड ओनली मूव होता है। कंक्लूजनल न्यूरल नेटवर्क्स, दैट टाइप्स यूज फॉर इमेजेस। ठीक है, इसका यूज इमेज के लिए किया जाता है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स फॉर सीक्वेंसेस, इसका यूज सीक्वेंस के लिए किया जाता है। ऑटो इनकोडर यूज फॉर डेटा कंपेरिजन्स। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हैं। एंड एग्जांपल्स, यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम यूजेज डीप न्यूरल नेटवर्क्स। नॉट एनी ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वॉइस एज वॉच व्हाट टाइप पर्सन। ठीक है, तो एनी ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, फेस रिकॉग्नाइजेशन, रियल लाइफ, यहाँ पर देखिए फेस रिकॉग्नाइजेशन, गूगल मैप्स, ट्रैफिक, अलेक्सा, गूगल वैल्यू, वॉइस। ठीक है, तो ये आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल में है। लर्निंग एंड जनरलाइजेशन, कंपिटेटिव लर्निंग। ठीक है, लर्निंग क्या है, द लर्निंग मीन्स व्हेन ओनली पर्सन सीन एनी पिक्चर्स पैटर्न्स represented then which pictures or patterns stored in mind, that is called learning। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए क्या होता है, लर्निंग एंड जनरलाइजेशन कम्पिटेटिव लर्निंग। ठीक है, लर्निंग क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो वह चीज़ें हमें अपने आप आ जाता है। जैसे देखिए, द लर्निंग मीन्स द व्हेन ओनली पर्सन सीन एनी पिक्चर्स। ठीक है, जब कोई व्यक्ति कोई पिक्चर देखता है तो पहचान जाता है कि ये यही चीज़ें हैं। और पैटर्न्स रिपीटेडली देन विच पिक्चर्स और पैटर्न स्टोर इन माइंड, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, लर्निंग, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को बार बार देखता है तो वह उसके न्यूरॉन्स में, माइंड में सेव हो जाता है। ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, लर्निंग। अगला क्या है, देखिए अगला टॉपिक यहाँ पर देखिए दिया है, ए चाइल्ड लर्न्स टू आइडेंटिफाई एनिमल्स बाई सीइंग पिक्चर्स रिपीटेडली। ठीक है, कोई भी चाइल्ड है वो क्या करता है, किसी भी फिगर को देखता है तो पहले पहचानता नहीं है, फिर बाद में जब बार बार उसे देखता रहता है तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वह पहचान जाता है। तो ठीक है, जनरलाइजेशन क्या है, जनरलाइजेशन इज द एबिलिटी ऑफ ए मॉडल टू करेक्टली मेक प्रिडिक्शन ऑन न्यू अनसीन डेटा। ठीक है, तो डेटा इट हैज नेवर सीन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है, जनरलाइजेशन मतलब जनरलाइज करना किसी भी चीज़ का। ठीक है, जनरलाइजेशन इज द एबिलिटी ऑफ ए मॉडल। ठीक है, क्या करता है, एबिलिटी को चेक करता है मॉडल के। ठीक है, टू करेक्टली मेक प्रिडिक्शन ऑन न्यू। ठीक है, तो मेक बनाने के लिए, प्रिडिक्शन किसी भी प्रिडिक्शन भविष्यवाणी को बनाने के लिए। न्यू अनसीन डेटा, डेटा इट हैज़ नेवर सीन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है, डेटा ट्रेनिंग के टाइम नहीं दिखता है। नोट इफ़ एनी पर्सन डिस्क्राइब वन एनी टॉपिक्स विदाउट एनी ट्रेनिंग देन दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। ठीक है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति है विदाउट किसी ट्रेनिंग के, बिना कोई ट्रेनिंग किए किसी भी चीज़ के बारे में वह डिस्क्राइब कर दे रहा है तो क्या कहला रहा है, जनरलाइजेशन। ठीक है, क्या है, जनरलाइजेशन, बिना किसी चीज़ को पढ़े वह क्या किया, अच्छे से डिफाइन कर दिया, समझा दिया, तो क्या कहलाएगा, जनरलाइजेशन। अगला क्या है, एनिमल रिकॉग्नाइजेशन। ये है, ए मॉडल इज ए ट्रेंड ऑन 1000 पिक्चर्स ऑफ डॉग्स, लेटर इज गिवन ए न्यू डॉग्स। ठीक है, तो एनिमल रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है कि जब भी हम बहुत सारे कुत्ता बिल्ली का जो पिक्चर देखते हैं, ठीक है, तो लास्ट में बाद में क्या होता है कि हम जब भी किसी भी कुत्ते का आकार देखते हैं तो पता लगा लेते हैं कि ये है और बाकी ये बिल्ली है, ये क्या है, कैसा है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड, ए गुड स्टूडेंट स्टडीज कॉन्सेप्ट नॉट आंसर लर्न्स इन एग्जाम्स, न्यू क्वेश्चन कम्स
and the student still solves them. This is generalization. ठीक है, अगला क्या है इम्पोर्टेंट, जनरलाइजेशन इज द मॉडल एबिलिटी टू अप्लाई, ठीक है, एबिलिटी टू अप्लाई लर्न पैटर्न्स टू अनसीन डेटा एंड मेक प्रिडिक्शंस। ठीक है, अगला क्या है कंपैरेटिव लर्निंग क्या होता है, कंपैरेटिव लर्निंग क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इन विच न्यूरॉन्स competition with each other the become the winner and only winning neurons gets update while others remain unchanged. that means देखिए नेक्स्ट पेज में, इसमें देखिए it is used in clustering patterns, recognize and self organize maps, ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइज मैप कम्पिटेटिव वाला देखिए क्या होता है, हाउ वर्क्स कम्पिटेटिव लर्निंग, ठीक है, कम्पिटेटिव लर्निंग क्या होता है, ऑल न्यूरॉन्स रिसीव द इनपुट, ठीक है, ऑल न्यूरॉन क्या करता है कि इनपुट को रिसीव करता है, ईच न्यूरॉन कैलकुलेट सिमिलरिटी, ठीक है, फिर क्या करता है सिमिलरिटी को चेक करता है, देन द न्यूरॉन विथ द बेस्ट मैच बिकम विनर, ठीक है, क्या करता है जो सबसे अच्छा होता है न्यूरॉन, ठीक है, बेस्ट उसको चुनता है, ओनली द विनर न्यूरॉन्स अपडेट इट्स वेट क्लोजर टू द इनपुट, ठीक है, फिफ्थ न्यूरॉन्स ग्रेजुएटली धीरे धीरे ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू क्लस्टर्स, ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है कि ऑर्गेनाइज होता है इटसेल्फ धीरे धीरे, ठीक है, ग्रेजुएटली मतलब धीरे धीरे। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, इफ़ ए शूज शॉप ओपन देन ऑल शूज शॉप आर बिहाइंड ए फ्रंट एंड द शॉप्स ऑटोमेटिकली फाइंड नियर ऑल शूज शॉप, दैट इज ए विनर कम्पिटेटिव लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जब भी कहीं पर शूज यानी जूते बिकते हैं तो उसके बगल में क्या होता है सॉक्स भी लगा दिए जाते हैं, ठीक है, और जब भी मॉल में कोई भी चीज़ बिकता है तो उसके साथ क्या होता है उससे रिलेटिव चीज़ें लगा दिए जाते हैं, ठीक है, अब जैसे जो शूज़ खरीदेगा तो वह सॉक्स खरीदेगा ही खरीदेगा, या फिर जिस तरह से मार्केट में कोई भी वस्तु लिया जाता है तो उससे रिलेटेड वस्तु उसके बगल में भी लगा दिया जाता है, जिससे जब भी कोई व्यक्ति वह सामान लेगा तो उससे रिलेटेड सामान भी ज़रूर वह लेगा, ठीक है, तो ये हमारा होता है कम्पिटेटिव लर्निंग, ठीक, कम्पिटेटिव लर्निंग यही होता है, ठीक है, कि किसी भी वस्तु को बेचना एंड उससे रिलेटेड वस्तु उसके जस्ट बगल में ही रख के बेचना, ठीक, तो अगला क्या है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस एंड न्यूरल नेटवर्क्स, तो क्या होता है PCA इज ए डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक, डायमेंशनलिटी reduction technique used to convert a large set of variable into similar set while retaining most of the information, ठीक है, why PCA is used, principal component क्या है PCA is dimensionality reduction, ठीक है, क्या करता है यूज टू कन्वर्ट लार्ज सेट ऑफ वेरिएबल इनटू ए सिमिलर सेट while retaining most of the information. Why PCA is used to reduce complexity, to speed up machine learning, to remove less useful features, to visualize high dimensional data. एंड अगला एग्जाम्पल देखिए, सपोज अगला एग्जाम्पल क्या है नेक्स्ट पेज में, सपोज ए स्टूडेंट हैज डेटा सेट हाइट, वेट, BMI, chest size, waist size. Many of these are correlated. PCA combines them into one or two major components like component first overall body structure, component 2 health variation, मतलब
क्या अगला क्या है 10 दैट्स 5 फीचर्स 5 फीचर्स 2 फीचर्स मॉडल बिकम्स फास्टर एंड सिंपल। ठीक है 2 फीचर्स मॉडल बिकम्स फास्टर एंड सिंपल। फिर क्या है फजी लॉजिक। अगला स्टेप क्या है फजी लॉजिक। फजी लॉजिक का मतलब क्या है फजी लॉजिक इज ए फॉर्म ऑफ लॉजिक दैट अलाउ पार्शियल ट्रूथ इंस्टीट्यूट ऑफ ओनली ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या होता है एक फजी लॉजिक में एक एग्जैक्टली वैल्यू आंसर डिफाइन होता है। ठीक है इसमें क्या होता है एक एग्जैक्टली आंसर डिफाइन होता है। यदि किसी चीज़ का आंसर 2.5 है तो 2.5 ही रहेगा। ठीक है ये नहीं होगा कि 2 हो जाएगा, या फिर किसी चीज़ का आंसर 2.1 है तो 2.1 ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि 2 ही रहेगा। ठीक है तो ये होता है क्रिस्प। नीचे देखिए क्रिस्प लॉजिक डिफाइन ओनली 0 और 1 ट्रू और फॉल्स। फजी लॉजिक डिफाइन क्लियरिटी एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है फजी लॉजिक 0 और 1 पे रिजल्ट नहीं प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि ये क्लियर रिजल्ट को प्राप्त करता है। 2.5 है 2.4 इन सब तरह से। ठीक है फजी रूल्स क्या है फजी रूल्स डिफाइन सिस्टम बिहेवियर यूजिंग ह्यूमन लाइक रीजनिंग। ठीक है इफ़ टेम्परेचर इज हॉट देन फैन स्पीड इज हाई। ठीक है तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए washing machine. If clothes are very dirty, washing time long. If clothes are less dirty, washing time short. Can speed control. Road is if road is slippery, then speed slow. If traffic is low, speed high. Note में imagine if car speed are 20 से 40 that then it is slow speed and if speed are 40 to 80 then it is high speed. In this case we are use only slow and high speed, that is crisp logic. ठीक है इसमें क्या होता है कि हाई एंड स्लो नहीं डिफाइन होता है। ठीक है इसमें क्या होता है फजी लॉजिक में हाई एंड लो नहीं डिफाइन होता है। इसमें एग्जैक्ट जो है एक्चुअल वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। बट इफ़ एक्चुअल स्पीड आर डिस्क्राइब्ड लाइक 45 km पर आवर्स और 50.6 दैट्स ऑल डिफाइन इन क्लियर, दैट इज कॉल्ड फजी लॉजिक। क्या है extracting fuzzy model, that means extracting fuzzy model, that means creating a fuzzy logic system automatically using given data. ठीक है इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी दिए हुए डेटा से इसके आंसर निकल जाते हैं। दैट मीन्स क्रिएटिंग ए फजी लॉजिक सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजिंग गिवन डेटा in which define manually rules and membership functions. The system learns rule directly from the dataset. It is a data-driven fuzzy modeling technique. It is a data-driven fuzzy modeling technique. Why extract fuzzy models from data? Why extract fuzzy models from data? Extracting fuzzy model from data. इसमें क्या होता है दैट मीन्स क्रिएटिंग ए फजी लॉजिक सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजिंग गिवन डेटा। ठीक है इन विच डिफाइनिंग मैनुअली रूल्स एंड मेंबरशिप फंक्शन, द सिस्टम लर्न्स रूल्स डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा सेट। क्या होता है इसके रूल डेटा सेट से डिफाइन होते हैं। इट इज़ ए डेटा ड्राइवन फजी मॉडलिंग टेक्निक्स।
ठीक है। हाई एक्सट्रैक्ट फजी मॉडल्स फ्रॉम डेटा टू ऑटोमेटिकली लर्न्स फजी रूल्स यूजफुल व्हेन एक्सपर्ट आर नॉट अवेलेबल because data contains one hidden in patterns creates accurate and human understandable। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्या है? ये रियल लाइफ एग्जाम्पल प्रिडिक्टिंग फाइन स्पीड फ्रॉम टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है? यू हैव डेटा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस देन 10 फाइन स्पीड 25 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस 70 और 40 डिग्री सेल्सियस 90। स्टेप 1 डेटा कलेक्शन इनपुट टेम्परेचर। ठीक है, आउटपुट फैन स्पीड। जिस हिसाब से टेम्परेचर रहेगा उस हिसाब से फैन चलेगा। ये डाटा कलेक्शन फर्स्ट स्टेप है। एंड स्पीड सेकंड स्टेप। फर्स्ट डेटा कलेक्शन इनपुट टेम्परेचर आउटपुट फैन स्पीड। एंड स्पीड सेकंड क्या है? क्लस्टरिंग डेटा फ्रॉम 3 क्लस्टर लो टेम्परेचर मीडियम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। स्टेप 3 फजी रोल एक्सट्रैक्शन रूल्स आर लेस ऑटोमेटिकली इफ टेम्परेचर इज लो देन फैन स्पीड इज स्लो। ठीक है, टेम्परेचर लो है, कम है तो फैन की स्पीड कम रहेगी। इफ टेम्परेचर इज मीडियम देन fan speed is moderate. If temperature is high then fan speed is if temperature is low then fan speed is slow. If temperature is medium then speed is moderate. If temperature is high then fan speed is slow. फजी डिसीजन ट्री। फजी डिसीजन ट्री क्या होता है? फजी डिसीजन ट्री इज एन एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल डिसीजन ट्री वेयर वी वांट टू टेक ए राइट डिसीजन लाइक यस नो और ट्रू फॉल्स और यूज फजी वैल्यू लाइक 0.2 0.5 0.8। इस तरह से लाओ, प्रैक्टिकल लिखो फजी डिसीजन ट्री। ठीक है, तो फजी डिसीजन ट्री क्या है? तो फजी डिसीजन ट्री क्या है? देखिए आपका ये फजी डिसीजन ट्री इज एन एक्सटेंशन ऑफ ए नॉर्मल डिसीजन ट्री वेयर वी वांट टू टेक ए राइट डिसीजन। ठीक है, लाइक यस नो और ट्रू फॉल्स और यूज फजी वैल्यू लाइक 0.2 0.5 0.8 etc। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डेटा को देखकर डिसीजन लिया जाता है यस या नो। फजी डिसीजन ट्री होता है। नेक्स्ट डिसीजन लेने का मतलब क्या है? वी वांट टू टेक डिसीजन। मैं एक डिसीजन लेना चाहता हूँ प्ले फुटबॉल। देखिए, मैं पहले मौसम को देखता हूँ, मौसम कैसा है। यदि मौसम जो है क्लाउड है, बादल है तो नहीं जाऊँगा। रेन है, बारिश हो रहा है तो नहीं जाऊँगा। यदि सनी है, थोड़ा मौसम साफ़ है तो जाऊँगा। फिर भी जो है चेक करूँगा टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर एकदम हाई है तो भी नहीं, हॉट है फिर भी नहीं जाऊँगा। मिड है, मीडियम है तो फिर जा सकता हूँ, चांस है यस। और फिर कोल्ड है, नॉर्मल है तो भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है कि डिसीजन लेने का। वी वांट टू टेक ए डिसीजन, किसी भी चीज़ का एक डिसीजन लेने का ये होता है। ठीक है, अगला क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फजी डिसीजन ट्रीज। स्ट्रक्चर ऑफ फजी डिसीजन ट्री। ए फजी डिसीजन ट्री हैज रूट नोड fuzzy classifications, wing theory. Internal nodes represents fuzzy sets like low, medium, high. Branches membership based flow to child nodes. Leaf nodes
फाइनल डिसीजन विथ डिग्री ऑफ ट्रुथ। अगला देखिए क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फजी डिसीजन ट्री। ये फजी डिसीजन ट्री है रूट नोड, ठीक है, रूट नोड फजी क्लासिफिकेशन बीइंग्स हेरी। रूट नोड डिफाइन करता है फजी क्लासिफिकेशन बी एन हेरी। सेकंड क्या है, इंटरनल नोड्स रिप्रेजेंट्स फजी सेट्स लाइक लो मीडियम हाई। थर्ड क्या है, ब्रांचेस मेंबरशिप बेस्ड फ्लो टू चाइल्ड नोड्स। लीफ नोड्स फाइनल डिसीजन विथ डिग्री ऑफ ट्रुथ। क्या है, लीफ नोड। इसके वेरिएज एग्जाम्पल देखिए, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, फैन स्पीड लो 28 डिग्री सेल्सियस, मीडियम 35 डिग्री सेल्सियस, हाई। स्ट्रक्चर ऑफ फजी डिसीजन ट्री। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फजी डिसीजन ट्री, ठीक है, वेदर प्रिडिक्शंस, मेडिकल डायग्नोसिस, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशन है ऑफ फजी डिसीजन ट्री के। अगला क्या है, स्टोकेस्टिक सर्च मेथड। इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन सर्च टेक्निक दैट यूज randomness to explore the solution. Stochastic means random. Stochastic means random. Why use stochastic search method? When the search space is large, ठीक है, जब भी सर्च स्पेस इज लार्ज हो, प्रॉब्लम इज नॉन लीनियर and many local optima. अगला क्या है, how stochastic works. Start with a random initial solutions. How stochastic works. Start with a random initial solution, check their quality, great new solutions by random technique, choose a good solution, find best solution in last time। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सपोज यू सर्च ए हाईएस्ट हिल ऑफ स्टोन। आप किसी पहाड़ पे जो है सबसे अधिक हाइट वाले हिल को, जो पर्वत को आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे कि जो सबसे ऊंचा दिखाई देगा आप उधर जाएंगे। फिर वहाँ जाने के बाद यदि कोई उससे भी और ऊंचा दिखाई दिया तो आप उधर निकल जाएंगे उस दिशा में, ठीक है। तो आप इसी तरह से जो है घूमते रहेंगे और जो सबसे अधिक ऊंचाई रहेगा उसे हासिल कर लेंगे। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल। अगला टॉपिक भी है स्टोकेस्टिक रूल्स। इन दिस रूल्स यू गो वेयर फाइंड ए हाईएस्ट हिल, a random directions, and you go always to highest hill direction and find finally result. Stochastic rules. First, deterministic rules. Go in single direction and find a small hill and stop। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक रूल, गो इन ए सिंगल डायरेक्शन। क्या होगा कि एक सिंगल डायरेक्शन में कोई भी व्यक्ति यदि देखिए पहाड़ पे क्या किया कि वह कोई हाईएस्ट पर्वत को ढूंढ रहा है, तो क्या करेगा, गो इन ए सिंगल डायरेक्शन, वो किसी एक रास्ते में जाएगा, फिर वहाँ से देखेगा जो सबसे अधिक ऊंचा पहाड़ है उस तरफ जाएगा, ठीक है, फिर वहाँ से देखने के बाद उससे अधिक कोई ऊंचा पहाड़ दिखेगा तो क्या करेगा, उस साइड में चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यह सबसे अधिक ऊंचे पहाड़ को क्या करेगा, यह चूज कर लेगा, ठीक। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल क्या है, स्टोकेस्टिक रूल। इन दिस रूल यू गो
where find a highest hill, a random direction and you go always finally result। तो आपका कंप्लीट हो गया जो है यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो गया और आपके 1 घंटे 44 मिनट हो चुके हैं। और यदि मैं यूनिट थर्ड को भी कंप्लीट करूँगा तो मान के चलिए 2 घंटे से सवा घंटे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, आपका जो वीडियो लॉन्ग हो चुका है, 1 आवर 45 मिनट का हो चुका है। इसमें यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड को कवर हुआ है। और चलिए आपका यूनिट थर्ड नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएगा। यूनिट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपकी जो है महामैराथन सेकंड में कवर हो जाएगा। और तब तक आप सभी लोग जो है इस पार्ट को, महामैराथन फर्स्ट पार्ट को देखिए अच्छे से, एंड तब तक आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू टू ऑल फ्रेंड्स।